पुत्र हुए जिनका नाम है वसुदेव। सुखदेव जी कहते हैं राजन वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखासन, पत्नियां नतदुन्दुभे। ये 7 पत्नी हैं, सबसे छोटी हैं देवकी। दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है बलराम। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि बलराम जी बहुत भाई हैं। ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 के सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ है। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा में आकर कंस आदि दुष्टों का संहार किया। जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में मेरे प्रभु ने बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया, उद्धव जी को उपदेश दिए, कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने पूर्ण कथा परीक्षित जी को सुना डाली। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने एक श्लोक की कथा सुनी वैसे ही बोले महाराज आपने राम कथा तो एक श्लोक में सुना दी, लेकिन हमारी विनती है कि राम कथा तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण कथा को इसे जरा हमें विस्तार से आप बताएं किस प्रकार से चंद्रवंश चला। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज बोले हाँ सुना दो। तो कहते हैं कृष्ण कथा क्या है? राजा बोले पूरी हो गई, कृष्ण कथा तो मैंने सुना डाली। सुखदेव जी कहते हैं बोलो हाँ। तो बोले हो गई। बोले अभी नहीं हुई, मुझे विस्तार से सुननी है। सुखदेव जी महाराज इसको विस्तार से कहते हैं। पृथिव्याः सा वही गुरुभरम क्षपयन् करुणामन्तः समुत्थकलिना युधभूपचम्बः दृष्ट्वा विधूय विजये जयमुद्घोष्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगात स्वधाम। आपने जो चंद्रवंश सूर्यवंश सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी कर रहे हैं आप, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुनाएं। महाराज देवक्या गर्भ संबंधा कुतो दोहांतरम बिना। एक ही बलराम है तो बिना 2 बार जन्म कैसे लिया? 2 माताओं को कैसे प्राप्त हुए? मैंने अभी बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि रोहिणी जी के भी जो सबसे छोटे पुत्र हैं जिनका नाम है बलराम, और यही कृष्ण जी महाराज के भी भाई हुए, माता देवकी के भी पुत्र हुए। तो एक बलराम जी 2 कैसे माताएं हो गईं? परीक्षित जी कहते हैं ये भी मैं सुनना चाहता हूँ। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित मैंने श्रोता बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा, वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, ना पानी पिया ना भोजन किया, बस सुनते ही जा रहे हो। भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर लो, फिर विस्तार से कथा सुनाएंगे। राजा ने कैसा सुंदर जवाब दिया। बोले नहीं, ना मुझे प्यास लगती है ना मुझे भूख लगती है। नहीं शाति दुःसाक्षुन्मां त्यक्तो तमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाभोज सुतं हरि कथामृतम। महाराज मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमय कथा का पान कर रहा हूँ। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो गुड़ खाकर मुंह चिपकना क्यों लगता है? किसे कैसे गुड़ अच्छी लगेगी? जिसे लौंज में आनंद आता हो वो कैसे मिठाई खाएगा? परीक्षित जी कहते भूख प्यास जीतना बहुत मुश्किल है। किसी गलती की वजह से मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन अब मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि आपके मुख से कथा सुन रहा हूँ, कृष्ण कथा सुन रहा हूँ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाई है। सज्जनों मेरी आपकी थोड़े से
ये विनती है कि आप जब कथा सुने कुछ देर तक, कुछ समय तक अपने मन को, अपने तन को केवल गोविंद के ही चरणों में लगाएं, खाने पीने में ना लगाएं। महाराज, भगवान का जन्म कब होता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं तो गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, जब जब हो ही धर्म कहे हानि, धर्म कहे हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ही धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। महाराज, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर बोली, इसी प्रकार यदि पाप कर्म बढ़ता रहा तो मैं धरती में रसातल में समा जाऊंगी। पृथ्वी रसातल में समा जाती है जब पाप कर्म बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं लय हो जाना। गौ माता पर ज्यादा अत्याचार होने लगता है, समझ लीजिए कि पाप कर्म बढ़ने लग गया। आजकल आप देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी विडंबना यही है कि गौ माता की किस प्रकार से दुर्दशा है। सड़कों पर देखो, हम तो गांव में जाते देखते हैं, कल इतना कोहरा पड़ रहा था, बिल्कुल लाइन से गौ माता सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं। ये पाप कर्म जो बढ़ रहा है, मैं आपसे सत्य बताता हूं, अगर इसी प्रकार रहा तो कोरोना जैसी महामारी आएगी और हम जैसे अच्छे से अच्छे परिवार ध्वस्त हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा। कारण क्या है? जब जब संतों का अपमान होता है, धरती माता पर ज्यादा बोझ पड़ने लग जाता है, पाप कर्म बढ़ने लग जाते हैं, गौ माता की सेवा नहीं होती है, तब तब हमारे प्रभु क्रीड़ा करते हैं, जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी देवी आपदा कोई आ गई है। जिससे भी कोरोना चला था, जो अच्छे खासे हैं वो भी चले जा रहे हैं, पता नहीं लगता है। ये कारण क्या है? ये कारण यही है कि आजकल हम संसार में इस प्रकार का एक भी वाक्य नहीं कहते हैं, इस प्रकार से हम अपने मन को नहीं लगाते कि गौ माता की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। पाप कर्म किए जा रहे हैं, कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ रहा है महाराज। अभी तो प्रथम चरण है, जब द्वितीय चरण में आएगा, तृतीय चरण में आएगा, क्या होगा ठाकुर जी ही जाने महाराज। अभी यहाँ लोग कथा सुन रहे हैं, फिर कथा करवाने के लिए लोग राजी नहीं होंगे। अभी नहीं राजी होते हैं वो तो अलग की बात है खैर, लेकिन फिर सुनने वाले भी ढूंढने पड़ेंगे, घर घर जाकर अलग जगाना पड़ा करेगा। कुछ लोग आएंगे कि चलो कथा हो रही है सुनो चलकर, वो दशा हो जाएगी। आजकल यहाँ लोगों को बुलाते हैं, आते नहीं हैं, ये सब कलयुग का प्रभाव है। लेकिन आप लोग अभी क्यों कलयुग के प्रभाव में आते हैं? भगवान का भजन करो, सब कार्य तो होते रहते हैं, कुछ घंटे प्रभु के लिए निकालो। महाराज, मथुरा के एक बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन महाराज। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन में गई, वन में विहार करने लगी। महाराज, उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमल नाम के राक्षस ने देखा। द्रुमल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ गई। उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। द्रुमल नाम का जो राक्षस था, इसकी केवल छाया पड़ गई, इससे जो इनका जन्म हुआ, जिस पुत्र का, वो राक्षस हो गया, जिसको हम कहते हैं कंस।
लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी महाराज ने लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। सूरसेन ने उस बच्चे को गोद में लिया, घर लाए, अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा भी हमको दे दिया। कंस वसुदेव के साथ सूरसेन जी महाराज यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी महाराज कंस के बाद 4 पुत्र हुए। इधर कंस जी नारद के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हम उग्रसेन के बेटा हैं। रात्रि में उठकर चला गया, कहा भगवान का भजन करूंगा। कैलाश पर पहुंच गया, तपस्या करने लग गया। भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने एक धनुष दे दिया इसको, कहा नारायण के अलावा इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जब भी जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। महाराज अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कंसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया है। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के इस यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी महाराज को पकड़कर कारागार में डाल दिया। महाराज अब तो मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया, आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ करवाना बंद कर दिया, पूजा पाठ करना सबका बंद करवा दिया। हम भी भगवान की पूजा करनी है तो हमारी करो, अगर तुम्हें भगवान की पूजा करनी है तो हमारी करो। जो भी कहता है कि हमें भगवान की पूजा करनी हो तो उसको मार देता है, और कहता अगर पूजा करनी है तो हमारी पूजा करो। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री हैं, मेरी छोटी बहन है। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। वहीं धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने चला, पथे प्रग्रहिणम कंसा माँ भास्या शरीरवा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंताव्याम बहसे बुधा। आकाशवाणी हुई, सुनो। जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस से आकाशवाणी ने कहा है, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने का तुम षड्यंत्र रच रहे हो, जिसको विदा करने के लिए ले जा रहे हो, जिसको इतना दहेज दे रहे हो, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा शत्रु होगा, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। अष्टम गर्भ ही इसका तेरा काल होगा। लेकिन जो ना समझ होते हैं, देह को ही आत्मा मानने की गलती करते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने के संकोच का अनुभव नहीं करते। जैसे ही इसके कानों में आकाशवाणी गई, वैसे ही श्री देवकी को ले जाकर मारने के लिए खड्ग उठाई है। जैसे खड्ग उठाई, वसुदेव चरणों में गिर पड़े, बोले अभी तो तेरी बहन थी, तू इसे विदा कर रहा था और अपनी बहन को अपने हाथों से मारेगा, क्यों ऐसा अन्याय करेगा? इसका अष्टम गर्भ होगा, मैं तेरे पास ले आऊँगा, यहीं रहेगा, क्यों इसको मारेगा? बोला ऐसा तो ठीक नहीं है। बोला हम इनको कारागार में रखेंगे, जो भी जैसे भी पुत्र अष्टम गर्भ होगा वो हमारे पास लेकर आना। वसुदेव जी ने हाँ कर दिया, लाकर कारागार में बंद कर दिया। महाराज श्लाघनीय गुणासुरैर भवान भोजय शस्करः ना कथम भगिनीं हन्या स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। राजन, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये शोभा नहीं देता है। इसने लाकर कारागार में बंद कर दिया। जैसे ही आज प्रथम गर्भ आया है, पहला पुत्र हुआ, वैसे ही नारद जी महाराज समझ गए कि अभी इसका पाप का घड़ा भरा नहीं है। अगर ये अभी से ही दुराचार बंद कर देगा तो कैसे प्रभु का अवतार होगा। नारद जी महाराज आए, बोले क्या बात है, इसको तुमने छोड़ दिया? बोले हाँ,
इससे हमारी क्या शत्रुता, शत्रुता तो हमारी अष्टम गर्भ से है। नारद जी महाराज ने एक कमल लिया, पंखुड़ी हैं 8 गिनाते हैं, बोले गिनो 1 2 3 4 5 6 7, बोले देखो 8वां किस पर आया, बोले पहले पर, तो क्या पता यही अष्टम बनकर आया हो, बोले मार दो। जैसे ही नारद जी महाराज के ऐसे वचन इसने सुने, ये बहुत गदगद हो गया, उसको भी मार दिया। जैसे ही जो भी गर्भ आता है सबको लेकर जाते हैं वसुदेव जी महाराज, सबको कंस मार देता है। 7वीं एक कन्या हुई, जैसे ही इसको मारना चाहा महाराज, 7वीं कन्या हुई है, उसको भी मार दिया। अष्टम भगवान नारायण का जन्म हुआ। हमारे स्वयं साक्षात भगवान नारायण ही अवतार लेकर कृष्ण के रूप में माता देवकी के गर्भ में आए। प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज भादों की रात है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि मेरे गोविंद का आगमन हुआ है। आइए हम भी स्वागत करते हैं अपने गोविंद का। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। उठा लो सभी लोग हाथ। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। उठा लो सब लोग हाथ। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। उठा लो सभी लोग हाथ। भगवान कन्हैया आए हैं, उठा लो सभी लोग हाथ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की।